बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में जवानों ने 12 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को लाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को गंगालूर और कोरचोली रवाना किया गया। सर्चिंग के दौरान गंगालूर के जंगलों में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि कई बड़े नक्सली कैडर को जंगल में घेर लिया गया। इससे पहले छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में 20 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी का मेंबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी शामिल था। तो देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में दो जवान भी शहीद हो गए हैं। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो मोहम्मद, देखिए, लगातार बीजापुर में इस तरह से मुठभेड़ की घटना सामने निकल कर आ रही है और सुरक्षा बल के जो हमारे जवान हैं वो लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि आज जो ये मुठभेड़ चल रही है उसमें 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ समझ पा रहे हैं हसन, नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरह से लाल आतंक की उपस्थिति दर्ज कराना क्या मंसूबे दर्शाता है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। चाहे बात करें बीजापुर, धमतरी, तमाम जो नक्सलवाद से घिरे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में खासतौर पर जो सर्च अभियान है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा कोबरा बटालियन भी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल होती है। अब ये पूरी घटना जो है वो बीजापुर से निकल करके सामने है, जहां पर जो नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, वहां पर नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी रविवार आज सुबह, यानी कि ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। हालांकि पहले से जवानों का वहां पर कैंप मौजूद है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का सीधा नक्सलियों से सामना होता है और सामने में दोनों ही तरफ से गोलीबारी होती है। गोलीबारी में अब तक करीब 12 नक्सली जो है वो ढेर हो चुके हैं। इसमें कई बड़े इनामी नक्सलियों के नाम भी जो है वो शामिल है। वहीं इस पूरे गोलीबारी घटनाक्रम में 2 जो जवान हैं उनके शहीद होने की खबर सामने आई है और इसके अलावा 2 जवान जो है वो घायल हैं। अगर जानकारी की माने तो जो 2 जवान जो घायल हुए हैं उन्हें राजधानी रायपुर जो है वो एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। यहाँ के निजी एक अस्पताल में उनका इलाज जो है वो कराया जाएगा। इसके अलावा जो नक्सलियों से मुठभेड़ फिलहाल लगातार जारी है। जवानों की एक बड़ी टुकड़ी जो है नेशनल पार्क में जो है वहां पर मौजूद है, इंद्रावती नेशनल पार्क में, जहां पर ये पूरी मुठभेड़ चल रही। फिलहाल मुठभेड़ लगातार जारी है और 12 से ज्यादा नक्सलियों की मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है वहां के आईजी पी सुंदरराज से, उनके मुताबिक करीब 12 नक्सली मारे गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो 2 जवान घायल हुए हैं उन्हें एक विशेष चॉपर के द्वारा रायपुर लाया जाएगा। जगदलपुर से विशेष चॉपर जो है ठीक वहां ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुआ है। वहां से दोनों घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद सीधे रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जो नक्सलियों की संख्या है वो भी बढ़ सकती है, उनके मारे जाने की संख्या, इसके अलावा घायल जवानों की संख्या भी बढ़ सकती है। बिल्कुल हसन, तो घायल जवानों की स्थिति अभी कैसी है? क्योंकि 4 जवान जो है इस मुठभेड़ में घायल हुए थे। हालांकि अब 2 शहीद हो गए हैं। बाकी जो 2 बचे घायल जवान हैं जिनका इलाज जारी है, उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो जो 2 जवान घायल हुए हैं उन्हें बताया जा रहा है पैर के ठीक पास जो है वो गोली लगी है। फिलहाल उनकी हालत हालांकि गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते ही उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। जगदलपुर से जो विशेष चॉपर है आर्मी का वो वहां से रवाना हो चुका है। ठीक जहां पर ये गोलीबारी चल रही है वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और एयरलिफ्ट करने के बाद राजधानी रायपुर लाया जाएगा। रायपुर के एक निजी अस्पताल में तैयारियां जो है वो कर ली गई है। पहले से डॉक्टर्स की टीम तैनात हो गई है। उनके यहाँ पहुंचते ही सीधे उनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी हसन, चुनाव से ठीक पहले नक्सलियों ने
इस तरीके से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है, हमने देखा है चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनावों को प्रभावित करने के लिए प्रायः नक्सली जो है इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम देते नजर आए। लेकिन अभी हाल में अगर हम देखेंगे तो गरियाबंद में एक बड़ा 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो था चलपति, वो मारा गया। क्या नक्सलियों की ये बौखलाहट है या फिर इस तरह से फिर से मुठभेड़ की घटना को अंजाम देकर नक्सली ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जो चुनाव होने हैं उसमें भी वो इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को चुनाव नहीं करने के लिए यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे हैं? क्या लगता है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव का समय आता है तो चुनाव के ठीक पहले नक्सली हमेशा सक्रिय होते हैं गांव वालों को कहीं ना कहीं डराने के लिए, और चुनाव ना हो सके इसके लिए वे लगातार जो है वो सक्रिय दिखाई देते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों द्वारा भी नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो बढ़ाया जाता है, जिसके चलते कई बार मुठभेड़ की घटनाएं जो है वो सामने आती है। हालांकि हाल ही में जो मुठभेड़ हुई थी गरियाबंद में, वहां पर 1 करोड़ का नक्सली भी जो है वो मारा गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सलियों की इसे बौखलाहट भी कहा जा सकता है और कायराना करतूत कहा जाएगा कि जब भी चुनाव के पहले जो है नक्सली सक्रिय होते हैं, इस तरीके की मुठभेड़ जो है सामने आती है। हालांकि अब 11 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में मतदान से पहले निश्चित रूप से नक्सली वहां पर सक्रिय है, तो सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। फिलहाल जो जानकारियां मिली उसके मुताबिक कल सुबह या आज शाम तक ये जो मुठभेड़ है वो खत्म हो सकती है और इसके बाद नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। हालांकि घायल जवानों की संख्या भी इससे बढ़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। फिलहाल मुठभेड़ लगातार जारी है, जो जवान है वो लगातार नक्सलियों से वहां पर मुठभेड़ जो है वो कर रहे हैं। जी, तो तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हसन। तो देखिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों ने एक बार फिर से इस तरह से कायराना करतूत को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा जवानों ने उनके इन मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। इस